बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसमें आज हम बात करेंगे चेहरे की अच्छाइयों के ऊपर। चेहरे की अच्छाइयों का मसला जो है वो सिर्फ़ ख़वातीन को या नौजवान लड़कियों को नहीं होता, ये आजकल मसला लड़कों के साथ भी बहुत पेश आ रहा है। बहुत ज़्यादा मसला है लड़कों के साथ भी कि चेहरे के ऊपर जो है वो अच्छाइयाँ पड़ जाती हैं, दाग पड़ जाते हैं, तो वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। ख़ास तौर पर उन औरतों के साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पैदा होती है जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी से पहले चेहरे के ऊपर छाइयाँ पड़ जाती हैं, तो बाद में वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी क्रीमें वगैरह इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, तो ख़त्म वो फिर भी नहीं होती, लेकिन यह है कि वो कम हो जाती हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को जो इसके मतलब नुस्खा एक बताऊँगा बेहतरीन और ज़बरदस्त, इससे ये होगा कि आपके चेहरे की जो छाइयाँ हैं वो इंशाल्लाह जड़ से ख़त्म हो जाएंगी, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा आपका चेहरा जो है। लेकिन ये है कि इसको आपने रेगुलर कम से कम 15 से 20 दिन इसको इस्तेमाल करना है, तब जाके इसका जो सही आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं तो आपको 4-5 दिन में इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल चाहिए, आप चाहते हैं कि आपका चेहरा जब बिल्कुल साफ़ हो जाए, चाहिए आपके चेहरे से बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप इसको कम से कम 15 से 20 दिन इस्तेमाल करें लगातार, तब जाके आपका चेहरा है वो बिल्कुल ठीक होगा। तो नुस्खा जो है वो आप नोट कर लें और तरीक़ाकार अच्छे से समझ लें। बाद में आप लोगों को बता देता हूँ, नुस्खे भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जब नुस्खा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कौन सी हमने चीज़ें जो है वो यूज़ करनी है, आप लोग वो सुनते हैं और आगे से वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो जो तरीक़ाकार मैं समझाता हूँ, बाद में वो लोगों को समझ में नहीं आता और बाद में लोग कमेंट्स करके पूछते रहते हैं कि इसका तरीका क्या है, इसको बनाना कैसे है। तो वीडियो जब मैं बनाता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को वीडियो के अंदर, तो आप पूरी वीडियो को देखा करें, तभी आप लोगों को समझ आएगी कितनी मकदार मैंने किस चीज़ की बताई है और किस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है, तब जाकर आपको इसकी समझ आएगी और आप इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो वीडियो नुस्खा बताने से पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो नुस्खे में जो चीज़ें हम ऐड करेंगे, 3 चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। नंबर 1 में हम इस्तेमाल करेंगे संतरे के छिलके। जो संतरा माल्टे के सेम होता है, आप लोगों को मालूम है कि आजकल तो वैसे भी ये चल रहा है, लोग खाते हैं। तो संतरे का जो छिलका है वो आपने लेना है, वो आप घर में ही ले सकते हैं, बाहर से आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा। घर में आप खाते हैं माल्टे वगैरह या संतरा आप खाते हैं, तो उसका आप छिलका खुद ही सेव करके उसको खुश्क कर सकते हैं, धूप में रख के उसको खुश्क कर लें। और 50 ग्राम आपने संतरे का जो छिलका है वो लेना है, और 20 ग्राम आपने हल्दी लेनी है, और 30 ग्राम आपने राई लेनी है। तो राई का भी आप लोगों को मालूम होगा, बहुत सारी वीडियो में इसका इस्तेमाल आप लोगों को बता चुका हूँ। ये तीनों चीज़ें आपने लेनी है, 50 ग्राम, 20 ग्राम और 30 ग्राम आपने ले लेनी है। करना आपने क्या कि इनको आपने पहले पीस लेना है। पीसने के बाद आपने जो भेड़ का दूध होता है, आपने इसमें ये ना होगा आप कहें कि हम गाय का दूध इस्तेमाल कर लें, भैंस का दूध इस्तेमाल कर लें, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है वो भेड़ का दूध होता है। तो वो अभी मिल जाएगा आपको, गांव से मिल जाता है, लेकिन यह है कि आजकल थोड़ा सा मुश्किल है, भेड़ इतनी ज़्यादा लोग नहीं रखते। तो लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपको भेड़ का दूध मिले। तो भेड़ का दूध ले लेना है आपने, उसके अंदर आपने जो आपने इसका सफ़ू बनाया हो उसके अंदर डाल के आपने इसको 1 रात के लिए भिगो के रख देना है। सुबह को आपने इसके अंदर से निकाल के और इसको अच्छे से दोबारा फिर एक बार रगड़ लेना है। रगड़ने के बाद आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, और आप नहीं तो इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लें, टिक्कियाँ बना के इसकी आप रख लें। तो करना इसका जो तरीकाकार है वो इस्तेमाल करने का ये है कि आपने जो टिक्कियाँ बना के इसकी खुश्क कर लेनी है। छोटी छोटी टिक्कियाँ जो हैं, जैसे बोले तो 1 टाफ़ी 2 टाफ़ी को मिला के जो जितनी मकदार बनती है उतनी मकदार की, 1 टाफ़ी के बराबर भी आप इसकी, बड़ी टाफ़ी के बराबर आप इसकी एक टिक्किया जो है वो बना सकते हैं। आप उसको बना के खुश करके रख लें। तो इस्तेमाल अपने इसको ऐसे करना कि रात को सोने से पहले आपने वो एक टिक्किया लेनी है। अगर आपने वैसे रखा है तो आप इसकी मकदार टिक्किया के हिसाब से उतनी आप ले सकते हैं, आधे चम्मच से भी थोड़ी सी कम मकदार लेके। तो उसी हिसाब से दही ले लें। दही जितना आप अपने चेहरे, आपके फेस के ऊपर जितना आ जाए उस हिसाब से आप अपनी मकदार के हिसाब से दही ले सकते हैं। अगर 1 आदमी ने इस्तेमाल करना है, 2 आदमियों ने इस्तेमाल करना है, जितने लोगों ने इस्तेमाल करना है उस हिसाब से आप उसकी मकदार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दही के अंदर आपने उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने चेहरे के ऊपर रात को लगा के सो जाना है। सुबह उठ के आप अपना चेहरा क्लीन कर लें। तो करना आपने क्या है कि इसका कोई मसाज नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने हल्का हल्का सा लगा के इसको चेहरे के ऊपर आराम से सो जाना है। सुबह को उठ के आपने अपने चेहरे को क्लीन कर लेना है। तकरीबन 4-5 दिन आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो चेहरा है वो साफ़ होना शुरू हो जाएगा। आपके चेहरे के ऊपर दाने वगैरह अगर निकलते हैं, दाग धब्बे वगैरह, तो वो भी इंशाल्लाह इससे साफ़ होने शुरू हो जाएंगे। तो मेन जो चीज़ ये है, ये जो चेहरे के ऊपर स्याहियाँ पड़ जाती हैं उनके लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। तो आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।